बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। आपने अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा। किसी भी फंक्शन को वन टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। अब देखिए ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है। जैसे आप y इक्वल्स टू लिखते हो fx, अगर आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो तो लिखते हो डी ऑफ y with respect to x dc of fx with respect to x। y का डिफरेंशिएशन आप dy dx लिखते हो और fx के डिफरेंशिएशन को हमने डिनोट कर दिया f डैश x। तो देखिए ये एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला। अब इसी को अगर हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें, देखिए इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको अगर आप अगेन डिफरेंशिएट करते हो डी ऑफ एफ डैश एक्स, जैसे आप y को डिफरेंशिएट करते हो तो डी वाई डी एक्स लिखते हो, और जब आप डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो लिखेंगे इसको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये y का डबल डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया तो डी वाई डी एक्स लिखा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स। तो ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसी का अगर हम थर्ड डेरिवेटिव y का कर दें तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसी तरह से और आगे बढ़ें फोर्थ डेरिवेटिव तो डी फोर वाई डी एक्स टू द पावर 4। डी सी ऑफ y को आप y1 भी लिखते हो, तो उसी तरह से डी सी ऑफ y1 को हम लोग y2 लिख सकते हैं। डी सी ऑफ y2 को आप y3 लिख सकते हो। इसी तरह से आप बढ़ते जा सकते हो। nth डेरिवेटिव ऑफ y कह दिए, nth डेरिवेटिव ऑफ y, इसको ऐसा लिख दीजिए nth डेरिवेटिव ऑफ y। इसको आप yn लिख सकते हो, यानी डी एन वाई डी एक्स एन। आप देखिए इससे y2 लिख सकते हो। यहाँ देखिए ये आपने y2 लिखा है, यहाँ से अगर y1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अगर इसमें आप y2 लिखते हो तो देखिए ये आ गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आप y3 लिखते हो डी थ्री वाई डी एक्स क्यू। इसी तरह से आप बढ़ सकते हो। तो यहाँ nth डेरिवेटिव से हमको मतलब नहीं है। आपको जो 12th के सिलेबस में पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा ये पढ़ना है। तो आप देखिए ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे, अब यहाँ पे हम सेकेंड थर्ड फोर्थ nth डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ना है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं और हम आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। जैसे देखिए
एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करना है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। देखिए डी सी ऑफ वाई डी सी ऑफ साइन एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग यहाँ तक करते थे, लेकिन हमें यहाँ फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी सी ऑफ डी वाई डी एक्स डी सी ऑफ कॉस एक्स। तो आप डी वाई डी एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हो माइनस साइन एक्स, और इसी को आप y2 भी लिख सकते हो। देखिए यहां से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और पुनः अगेन डिफरेंशिएट किया कॉस का माइनस साइन। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y2 इक्वल्स टू माइनस वाई फ्रॉम 1। तो अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो आंसर आप यहाँ पे छोड़ोगे, y2 इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। कहीं इसी में अगर प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि y2 इक्वल्स टू माइनस वाई और y2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो। तो देखिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो किसी भी सवाल को यही करना है, जहां हम लोग छोड़ते थे आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव में, उसको पुनः एक बार डिफरेंशिएट कर देना और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए एक सवाल ले लेते हैं हम। देखिए इफ y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x, then to show that x square y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए इस सवाल को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो भी सवाल आएगा इस टाइप का आप आराम से बना सकते हो। a cos log x प्लस b sin log x, आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, comma we have, चलिए dc of y a dc of cos log x b dc of sin log x। देखिए चेन रूल में इस सारे फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है। y के डिफरेंशिएशन को आप dy dx भी लिख सकते हो और इसको आप y1 भी लिख सकते हो। देखिए a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स यानी कि साइन लॉग x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चेन रूल से तोड़ दिया। b साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos log x
log x का 1/x। देखिए ये सवाल बताने का मेरा व्यू क्या था, जैसे ही इस तरह का अगर सवाल हो जिसमें log x हो, साइन इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x हो, टेन इनवर्स x हो, आप उसको जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे यहाँ पे x आ रहा है, साइन इनवर्स करोगे तो √1 - x² आएगा। उसी तरह से टेन इनवर्स करोगे तो 1/1 + x², यानी डिनोमिनेटर में 1 + x² आएगा। तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको आप लेफ्ट लेके चले जाइए। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं xy1 - a sin log x प्लस b cos log x। आप इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में आए आप उसको लेफ्ट ले जाइए और अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगेन dc ऑफ xy1, देखिए -a dc ऑफ साइन लॉग x प्लस b dc ऑफ कॉस लॉग x। चलिए इसको चेन रूल से तोड़ दीजिए और ये लेफ्ट में जो है इसको u × v। देखिए x dc ऑफ y1 प्लस y1 dc ऑफ x, चेन रूल से तोड़िए, -a cos log x इंटू 1/x माइनस b sin log x 1/x। फिर देखिए डिनोमिनेटर में x आ गया, इसको हम लोग लेफ्ट ले आएंगे। इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, xy2 y1, x का 1 हो गया, यहाँ से -1/x कॉमन ले लिए, a cos log x प्लस b sin log x। अब देखिए इस x को लेफ्ट लाइए और इसको आप y कह सकते हो। ऊपर से थोड़ा हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, आपका प्रूव आ गया है। देखिए इस x को आप लेफ्ट ले आइए, x² y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस a cos log x प्लस b sin log x। देखिए यही आपका इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 से यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, आपका प्रूव हो गया। x² y2 xy1 माइनस y फ्रॉम 1। चलिए y को लेफ्ट ले आइए, x² y2 xy1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो प्रूव करने में आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, और जो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको आप लेफ्ट ले जाइए, फिर सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, और जो इक्वेशन आपका बनता है ऊपर 1 और 2, उससे अगर कुछ वैल्यू पुट होता है तो आप पुट कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव जो है बहुत ही इत्मीनान से आप बना सकते हो। ऐसे अगर कोई ऐसा भी अगर निकालता है कि पहले y2 निकाल लेता है, y1 निकाल लेता है, y लेफ्ट में सब पुट कीजिए, सब कट कुट के आपको 0 आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाया करेगा, और ऐसा अगर करते हो तो बहुत आसानी से आपको बनेगा। तो आप सेकंड डेरिवेटिव को अच्छे से बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, पुनः आगे अगले वीडियो में